हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो जो है बहुत छोटी सी होने वाली है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर केस चल रहा था डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वाले का। तो उसमें क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट था तो वहाँ से फैसला आया था कि जो बीटेक है उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाए डिप्लोमा भर्ती से, और उसी के साथ में जो है कि री एग्ज़ाम करवाया जाए। तो री एग्ज़ाम में क्या था कि जो बीटेक वाले उन बच्चों को निरस्त करके और जितने खाली डिप्लोमा वाले बच्चे थे उन बच्चों का री एग्ज़ाम करवाया जाना था, जो कि अभी ट्वीट के माध्यम से भी भर्ती बोर्ड ने अपने इन्फॉर्मेशन में बताया था फैसला आने के बाद। उसी के साथ में हुआ क्या है कि जो बच्चे डिप्लोमा वाले थे ये बात उनके लिए बिल्कुल ही गलत थी, क्योंकि उन बच्चों ने तैयारी करके पूरा एग्ज़ाम दिया। अब वो दोबारा से तैयारी करेंगे तो इसमें जिन बच्चों ने पहले तैयारी नहीं करी थी उन लोगों को दोबारा मौका मिल जाएगा, और जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से करी थी उन लोगों के साथ ये अनफेयर हो जाएगा। तो उसी के साथ में बच्चों ने क्या किया था कि वो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है कि वहाँ पर डबल बेंच आई है। तो डबल बेंच की जो पहली सुनवाई थी वो 12 तारीख को थी। उसी के साथ में उन्होंने जो बीटेक वाले जो वकील थे उनको 24 घंटे का टाइम दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें 7 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन उन्होंने 7 दिन का टाइम नहीं दिया। उन्होंने कहा सिर्फ आपको 24 घंटे का टाइम मिलेगा, और 24 घंटे के बाद सीधे उनकी जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो 14 फरवरी को थी। तो 14 फरवरी के बाद हुआ ये है कि वहाँ पर उन लोगों को ये फैसला दिया गया है कि जो बीटेक है उसको तो भर्ती से बाहर करना ही करना है, क्योंकि वो बच्चों की गलती है। जब पूरा नोटिफिकेशन में एक अच्छे से लिखा हुआ था कि वहाँ पर कहीं पर भी बीटेक का जिक्र नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन और डिप्लोमा का था और इक्विवेलेंट का था। तो वहाँ पर बीटेक जब उस पर लिखा ही नहीं है तो बच्चों की गलती है वो। फिर चाहे उसमें कोई भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष हो, वो चाहे रिप्लाई कर दे, चाहे आरटीए का रिप्लाई आ जाए, वो चीज़ कोर्ट में मान्य नहीं है और वो चीज़ वैसे भी मान्य नहीं है, क्योंकि जब वो नोटिफिकेशन में ही नहीं लिखी हुई है वो चीज़, तो फिर वो चीज़ मान्य होगी ही नहीं। तो उसी के साथ में जो फैसला आया है वो चीज़ डिप्लोमा के फेवर में गया है। ये अभी एक इंटरनल न्यूज़ है, और जैसे ही इसका जो ऑफिशियल डाटा आ जाता है वैसे ही मैं उसका ऑर्डर भी आपको अपलोड करके बता दूंगा। और ये कि जो इसका एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम ना होकर उसी के साथ में जो सीधे रिज़ल्ट आएगा वो भी डिप्लोमा के साथ। इसका मतलब ये है कि जो बीटेक है, जिन बच्चों ने जो फॉर्म जब अपलोड हुए थे तो उसमें से क्या किया जाएगा, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं सिर्फ उन बच्चों को शॉर्ट करके उनका फाइनल जो एक रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। उसी के साथ में जो है वो कट ऑफ 400 में से कम नंबर पे बनेगी। मैक्सिमम मार्क्स तो जो थे वो 400 थे, और पहले जो बीटेक की वजह से जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो लगभग 78,000 के लमसम हुए थे। उसी के साथ में जो बच्चे जो एग्ज़ाम देने गए थे वो लगभग 60,000 के आसपास गए थे। और इसी के साथ में जो है अब जो है उसमें से आप ये मान लीजिए कि 30 to 40% जो बच्चे थे वो बीटेक के होंगे। तो जब बीटेक के सारे ही बच्चे बाहर हो जाएंगे तो फिर उसमें से जो है डिप्लोमा वाले बच्चे कम बचेंगे, तो जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम भी थे तो उन बच्चों को भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा मेरिट में आने का। उसी के साथ में जो जैसे ही ऑर्डर अपलोड होता है तो मैं उस ऑर्डर को तुरंत की तुरंत पढ़ के और उसमें जो फ़ैसला आया है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसी के साथ में ये है कि जैसा कि जल्दी से जल्दी ये है कि जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा तो भर्ती बोर्ड की तरफ से भी नया ट्वीट आएगा कि जो भर्ती है उसका री एग्ज़ाम नहीं होगा, और सीधे जो भर्ती का पेपर हो चुका है उसी पेपर के हिसाब से आगे मेरिट जो है वो जारी रहेगी। यानी कि रिज़ल्ट जो आएगा वो खाली डिप्लोमा वाले बच्चों का आएगा, उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। फिर उन्हीं बच्चों का डीवी होगा, पीएचटी होगा, और उसी के साथ उनका फाइनल मेडिकल होने के बाद उनका सिलेक्शन होगा हेड ऑपरेटर की पोस्ट पर, जो कि एक डिप्लोमा वाली पोस्ट है। इसमें बीटेक का कोई भी रोल नहीं है, वो तो सिर्फ एक रिप्लाई की वजह से और कुछ भ्रामक गलतियों, या फिर ये कह लीजिए कि जो भ्रामक आपकी लोग हैं जो जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके जवाब की वजह से इस भर्ती में जो है बीटेक वाले बच्चों के साथ बहुत ही गलत तो हुआ है। लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि उसमें जो है गलती, जो नोटिफिकेशन जब उस समय नोटिफिकेशन टाइप हो रहा था तो उस समय उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं करा था ये चीज़, कि उन्होंने ग्रेजुएशन मेंशन कर दी थी। और बीटेक जबकि एक डिग्री है तो वो ग्रेजुएशन में नहीं आती है, लेकिन आरटीआई में रिप्लाई करने के बाद वो चीज़ बच्चों के दिमाग में फंस गई। बच्चों ने उसको अप्लाई कर दिया, उनके 400 रुपये भी चले गए। उन्होंने 2 साल तक तैयारी भी करी, इसकी पेपर भी दिया, उनके अच्छे मार्क्स भी आए। लेकिन ये है कि उसमें जो गलती है वो बच्चों की नहीं है, जिसने रिप्लाई करा था उस चीज़ की गलती है। तो उसकी वजह से जो है कि भर्ती अटक गई थी। अब जैसी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी उस चीज़ के रिगार्डिंग अपडेट देने की कोशिश करूँगा। मैं अपने चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना,
और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जो इंटरनल न्यूज़ होती है और ऑफिशियल न्यूज़ होती है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।